राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के तत्कालीन ब्यूरो चीफ मणिशंकर पांडे के खिलाफ कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। ये याचिका एक खबर के प्रकाशन से जुड़ी थी जिसे याज्ञवल्क्य मिश्रा ने दायर किया था। याज्ञवल्क्य मिश्रा ने समीक्षा के लिए याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी, जिसे सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। याचिकाकर्ता याज्ञवल्क्य मिश्रा को व्यक्तिगत रूप से सुना गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित वकील एस बघेल और प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से वकील AK यादव को भी सुना गया। वर्तमान समीक्षा याचिका याचिकाकर्ता द्वारा CRMP संख्या 807/2021 में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 6/11/2024 के आदेश की समीक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया है कि उसके संबंध में पुनरीक्षण हेतु मांगे गए आदेश में कुछ टिप्पणियां की गई है, जिससे उसके विरुद्ध कुछ प्रतिकूल निष्कर्ष निकल रहे हैं। हालांकि उक्त आरोप का कोई आधार नहीं था और याचिकाकर्ता ने उक्त याचिका में इस न्यायालय के समक्ष कुछ झूठे दस्तावेज दाखिल किए हैं, जिससे उसके प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न हो रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित वकील ने प्रस्तुत किया कि तत्काल पुनरीक्षण याचिका स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जिस आदेश की पुनरीक्षण की मांग की गई है वह दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पारित किया गया था और तत्काल पुनरीक्षण याचिका सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दायर की गई है तथा उन्होंने पुनरीक्षण याचिकाकर्ता द्वारा की गई दलीलों का खंडन किया और कहा कि शिकायतकर्ता के आपराधिक इतिहास के संबंध में कुछ दस्तावेज दायर किए गए हैं। जिस आदेश की समीक्षा की मांग की गई है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ये केवल वही तर्क था जो याचिकाकर्ता के वकील ने अपनी याचिका में उठाया था और साथ ही प्रतिवादी के वकील द्वारा की गई दलीलें दर्ज की गई हैं और न्यायालय ने दोनों पक्षों में से किसी की दलीलों के संबंध में कोई राय नहीं दी और उसने केवल ये निर्देश दिया कि जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा उक्त याचिका में समीक्षा याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित होने वाले वकील को समीक्षा के लिए मांगे गए आदेश को पारित करते समय सुना गया और वर्तमान याचिकाकर्ता के द्वारा व्यक्तिगत रूप से आदेश की समीक्षा के लिए समीक्षा याचिका दायर की गई है, जो CRPC के तहत पारित किया गया था, जबकि वर्तमान याचिका CPC के प्रावधानों के तहत दायर की गई है। इस प्रकार तत्काल समीक्षा याचिका बनाए रखने योग्य नहीं है, अन्यथा रिकॉर्ड के अनुसार कानून की कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है। इसलिए कोर्ट का कहना है कि समीक्षा के लिए कोई आधार नहीं बनता, इसलिए तत्काल समीक्षा याचिका खारिज की जाती है। क्या भैया क्या धीरज सर की तरफ से हैं? ऑन बिहाफ ऑफ धीरज वानखेड़े। हाँ क्या भैया बताओ। इसमें वानखेड़े साहब हाँ क्या हुआ, डिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड हो गई थी क्या? हाँ जी, डिस्क्लोरेशन क्या CRMP तो हाँ ही तो हाँ ही नहीं तो क्या करें, एक थोड़ी देर में बुला लेंगे शायद आ जाए। आइटम 5 3 मिश्रा इन पर्सन यादव यादव नॉट मेंटेनेबल मैनर क्या है, CBA अदर साइड है नहीं क्या? petition. क्या है? Some allegations are not son of fact at the time of filing this CRMP. उसके कहना है कि some allegations have been made against the complainant, which is not correct. नहीं तो कंप्लेनेंट वाज रिप्रेजेंटेड बाय शैलेंद्र, कोई था कि नहीं कंप्लेनेंट? काउंसिल थे मैडम, काउंसिल थे उनके? थे। कौन थे? शैलेंद्र? HAPS भाटिया। अच्छा भाटिया साहब थे। हाँ। तो फिर क्या क्या एलिगेशन? एंड CPC में क्रिमिनल केस है, रिव्यू CPC में लगाया है। ये तो नहीं हो सकता मिस्टर, आपके काउंसिल थे। सर मेरी 2 मिनट मेरा निवेदन सुन लीजिए, ऐसा उसके बाद नहीं, जैसा आपका आदेश होगा। अब प्रॉब्लम देखिए, आपका निवेदन तो हम तब सुने जब आपका हम निवेदन एक्सेप्ट कर सकें, लेकिन अगर ये रिव्यू पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, इफ देयर इज, बिकॉज आपका जो काउंसिल थे उनको सुन के ही आदेश हुआ है जी। और अगर इस ऑर्डर से आपको कुछ ग्रीवियंस है तो 362 होता है CRPC में, जो कि हमको अलाउ नहीं करता। रिट पिटीशन आप वो तो कर सकते हैं रिव्यू, लेकिन फौजदारी में 362 CRPC आ जाता है।
तो ये जो है हम इसको टच नहीं कर सकते इस ऑर्डर को। द थिंग इज, अब आप बता दीजिए। सर मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो आदेश हुआ है माननीय न्यायालय से जी आपके जरिए, जी जी। उसमें गलत और फर्जी तथ्य दिए गए सर, गलत फर्जी कागज लगा दिए गए, जो कागज एग्जिस्ट ही नहीं होते, जो कागज तो कभी अभी तो जारी। इन्वेस्टिगेशन के लिए तो भेजा है। सर वो आप एक्यूज हैं क्या? नहीं सर, हाँ, आप कंप्लेनेंट उन्होंने है। उन्होंने गलत तथ्यात्मक खबरें प्रकाशित की हम्म। और उसके संबंध में फर्जी कागज लगा दिए, जो कागज कभी जारी ही नहीं हुए। तो एक कागज उन्होंने लगाया जिसमें जिला बदर लिखा हुआ था सर, लेकिन कभी जिला बदर हुआ ही नहीं। मैंने उसके संबंध में भी कागज एसपी ऑफिस से लिया, मैंने पूछा कि क्या कभी ऐसा कोई कागज जारी हुआ। ऐसा है मिस्टर, आप याज्ञवल्क सर, आप क्या नाम है? याज्ञवल्क मिश्रा। मिश्रा जी, ऐसा है कि देखिए, हम लोगों का तो जो एट द मोस्ट ऑर्डर है, इन्वेस्टिगेशन को एक्सपेडाइट किया है अपन ने, है ना। इन्वेस्टिगेशन को जो एक्सपायर और 3 हफ्ते में, अगर आपको कोई भी इन्वेस्टिगेशन में जो भी मटेरियल है जो उन्होंने गलत कागज, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसको देख लेगा और प्रॉपर पुलिस रिपोर्ट लगा देगा। बट बिल्कुल दैट सर। इज ऑल, इससे ज्यादा तो एक कुछ। निवेदन और छोटा जी सर, जी आपने जो आदेश दिया जी माननीय, जी जी। उस आदेश में उनकी याचिका के जो बातें कही गई थी वो फैक्ट की तरह तो प्रस्तुत हो गई नहीं, है सर। जो वो बात कहते हैं हम उनकी लिखाते हैं, जो आप कहते हैं वो लिखाते हैं, उसके बाद फिर हमने जो डायरेक्शन दिया दैट इज बाइंडिंग। उन्होंने गलत बोला, सही बोला, इट इज फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू इंक्वायर अबाउट इट, बिल्कुल सर मान गया, है। तो लेकिन ये दैट इज, कृपया कृपया देख लेते सर, जी पेज जी। नंबर 2 है सर, इसमें मैंने जो चीज मेंशन हो गई है, ऐसा लगता है क्या? जैसे न्यायालय ने अपनी हाँ अवलोकन में पा लिया है उसको। हाँ। क्या? उसमें वो ये कहाँ लिखा पर? हुआ है सर कि कहाँ पर? सर ये पुनरीक्षण याचिका का पेज नंबर 2 इसमें देखेंगे ये सर, पिटीशन फाइल किया था, एक्यूज ने फाइल किया था ना। क्रमांक 2। एक सेकेंड, क्या था? पॉशिंग ऑफ एफआईआर तो पॉश हुई नहीं, हम लोग ने किया, ठीक है। उसका ब्रीफ है। हाँ, आप क्या बता रहे थे? सर मैं ये बता रहा हूं कि उनकी याचिका में जो चीज लिखी गई थी कोर्ट के ऑर्डर में, वो कुछ ऐसे प्रस्तुत हो गई हम्म। जैसे कि कोर्ट ने अपने फाइंडिंग में पा No, लिया। it's not there. It is your reading like that. It is not our finding. Whatever you say, we record. Whatever was the summation in the petition and whatever was from the other side. We have recorded that, and we have not given any finding. We have only said that the FIR which was lodged by you against that person, it should be investigated by the investigating officer within 3 weeks, and the police report be submitted. राइट सर, So that लेकिन is all. That is all. वो सज्जन, उन्होंने 2 और गंभीर जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूं जी सर, जी। फर्जी अभिलेख दिए कोर्ट को, वो अपनी जगह है, उस पर आपका मार्गदर्शन चाहिए होगा, संरक्षण चाहिए हाँ। होगा। नियम ये है सर, जब हम लाइव, जैसे जर्नलिस्ट हूं मैं, हम कई बार लाइव देखते हैं सर, जब आप कुछ बोलते हैं तो जस्टिस गौतम भादुड़ी साहब का डायरेक्शन है कि हम यूं ही नहीं उठा सकते और क्लिप काट के लगा नहीं सकते। उन्होंने, मणिशंकर पांडे ने, आपके जो आप याचिका की सुनवाई कर रहे थे सर, तो उस पूरे क्लिप को काटा। क्लिप को काटने के बाद अपनी एक खबर लगाई, उसमें लिखा उन्होंने कि याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार और पुलिस को कहा कि खात्मा पेश करो, और तमाम तरह की अभिव्यंजनाओं के साथ उसको पेश कर दिया, जैसे कि जिससे ये प्रोड्यूस हो कि ये तो देखिए जस्टिस ने कह दिया है। देखिए, तो सर वो भी एक अवैध काम किया, गैर कानूनी काम किया, वो भी गलत काम किया, कोर्ट में गलत कागज दिया। और सबसे जो मेरी तकलीफ है सर, बस वो इतनी है, सिर्फ इतनी है कि कोर्ट ने ये जो पेज नंबर आप 2 देखेंगे सर, उसमें देखिए मैंने लिखा है कि क्या ब्रीफ फैक्ट ऑफ द केस आर दैट द पिटिशनर हु इज सोशल वर्कर, यानी उसके संदर्भ में है। लेकिन जैसे ही सर नीचे आएंगे तो उसमें लिखा है कंप्लेनेंट नेमली याज्ञवल्क मिश्रा hence with the complainant, his habitual offender and number of criminal cases were registered against him in many police station. The superintendent of police district Sarguja has also taken action against the complainant under section पिटीशन कॉपी 5Q. पिटीशन कॉपी लगी, पैराग्राफ में क्या लिखा? पेज 18 में पेज 18 पेज 18 में वो है जो ये जो पेज 18 है सर, इसकी ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। ये एक ऐसा पत्र है सर जिसमें कहीं कोई दस्तखत नहीं, कहीं कोई क्रमांक नहीं, कोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए वो कहां से वो कागज लेकर आ गए, इसका कोई सूचना नहीं। मैंने उस संबंध में एसपी सरगुजा से ही आरटीआई में कागज निकाला सर। मैंने पूछा कि क्या यह पत्र आपके कार्यालय से जारी हुआ है, उन्होंने लिख दिया कि नहीं, कभी कोई ऐसा पत्र जारी नहीं हुआ। पेज 18 FIR भी लगाया हुआ है हाँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ सर, उस पर भी आ रहा हूँ।
ये देखिए पैरा 3 में खुद ही लिखा हुआ पिटीशन, तो उनका वर्जन है, वर्जन यू सी रिट पिटीशन में पैरा नंबर 2 उन्होंने आपके खिलाफ एलिगेशन लगाया, आपने उनके खिलाफ एलिगेशन लगाया। अब उस एलिगेशन का जो आपने उनके खिलाफ लगाया, या जो भी पेपर्स उन्होंने लगाए कि आपके खिलाफ हैबिचुअल आप क्रिमिनल हैं, दिस एंड दैट, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का एक प्रोरोगेटिव होता है इन्वेस्टिगेशन का। व्हाट वाज रिटन इन दिस कंप्लेंट ओनली दैट दिस इज नॉट द फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट, यू सी टू इट, ये ओनली उनके सबमिशन से पैरा नंबर 3 में ये लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। और देखिए फिर हम लोग का पैरा नंबर 6 में आप देखिए, पैरा देखिए, हम लोग ने 5 आई हैव इन व्यू द अबव, वो we have बिल्कुल heard the parties, ठीक है ना, it जी। transpires from no relief order on appointed query being made to the state council of the status of the investigation। सर तो उसमें उन्होंने कहा कि it is stated that the closure report has been prepared by the investigator, however the same has not been forwarded to the competent court। Sir। उनका ये कहना था कि जब क्वेरी पूछा कि इसका स्टेटस क्या है, तो उन्होंने कहा कि क्लोजर रिपोर्ट प्रिपेयर हो गई और वो फाइल होगी। उसी पे हम लोग ने डायरेक्शन 173(2) में आप जो भी आपको पुलिस रिपोर्ट है तो बस बिल्कुल दैट इज सर, आपने बिल्कुल यही आदेश किया, हाँ। लेकिन उसको प्रचारित क्या किया गया, Sorry, किस ढंग से कंटेस्ट dismissed. किया गया? That is all finished. You are not able to understand what the court is doing. We are not going to dismissed. That सर is- ये फर्जी जो हुआ उससे Sorry, क्या sir. करूं, Sorry, प्लीज sir. बता Sorry, दीजिए। sorry, sir. Don't waste time. Don't waste time. We have done that. Don't waste time. If you are not able to और खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।